बैक। अब मैं बात करना चाहूँगी कराची के मौजू पर और साथ ही साथ बारिशों के मौजू पर। हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम देखने को जा रहे हैं जो कि कराची को सही करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब देखें मानसून बारिशों से ही बहुत कुछ फ़र्क पड़ रहा है। फिर से बरसाती नालों का हम देखते हैं मंज़र। मैं पूछना चाहूँगी जी मियाँ इमरान से, सर आप मुझे बताएं कि ये सब होने के बावजूद भी कुछ क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इसलिए वो सब कुछ नहीं हो रहा है। जी सर, यही बात है कि जो कराची के जो मसाइल हैं ये इंतहाई मुज़हक्का केस है जी। इनसे इबरत हासिल करने का वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन इंतहाई मुज़हक्का केस हो चुके हैं कि एक कराची की कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। कराची वालों से अगर पूछा जाए तो कराची वाले कहते हैं कि कराची लावारिस है, इसका कोई माई बाप नहीं है। एमक्यूएम वाले हैं वो पीपल्स पार्टी पर डालते हैं, पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ पर डालते हैं, तहरीक इंसाफ वाले जमात इस्लामी पर डालते हैं, जमात इस्लामी वाले फिर पीपल्स पार्टी पर डालते हैं। एक दूसरे के ऊपर टोपी घुमाई जा रही तो है। फिर सर ये मुत्तहिद होने का क्या फिर है पर्पस? मुत्तहिद होने का भी हम आपको बताते हैं। बेसिकली जब थोड़ा सा स्क्रू टाइट होता है ना जी, आपको पता होगा कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नैब की पेशियां भुगत रहे हैं जी जी। तो ये जो मुत्तहिद होना है ना, ये आपके और मेरे और कराची के लिए नहीं है जी। ये मुत्तहिद होना बेसिकली इनके अपने ज़ाती मफाद में है, क्योंकि इस वक्त स्क्रू टाइट है और ये मुत्तहिद होकर कहना चाह रहे हैं कि जैसा वफाक कहेगा हम करेंगे जी जी। लेकिन आप ये देखेंगे जैसा भी वफाक कहेगा वो सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। और 18th अमेंडमेंट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कराची का हुआ है जी। पिछले दिनों में कराची में जो गलियों ने नहरों का, समंदर का और दरियाओं का और झीलों का मंजर पेश किया है, कराची की तारीख में बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इतने पॉपुलेटेड शहर की गलियों के अंदर से गाड़ियां तैर कर जा रही हों और घरों, कोई भी इंसान उन गाड़ियों को रोक नहीं सकता था। लोगों की लाखों करोड़ों की गाड़ियां पानी में बह गई। लोगों ने अपने घरों के ऊपर से वीडियोस बनाई हैं। इब्तिदा में तो लग रहा था कि ये वीडियो शायद एनिमेटेड है लेकिन बाद में जब लोगों ने फोन करके बताया कि जनाब ये हमारे ही घर का मंजर है, तो हम तब जाके हमें यकीन हुआ कि जनाब ये तो कराची के ये हालात हुए हैं। और अब उस पर सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमल क्या है इसमें, मैं थोड़ा सा आपका वक्त दूंगा। मैं समझूँ सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमल इसमें वो ये है कि जो कराची के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सिंध के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने टीवी पे आकर कहा कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है, हर साल बारिशें होती हैं तो ऐसा ही मंजर पेश होता है। असल में ना कोरोना की वजह से ना हम नदी नालों को साफ नहीं कर सके। भी कोरोना ने आपको नदी नाले साफ करने से मना किया हुआ था, आपको नहीं पता था कि इसमें बारिशें होनी है। आपकी नाअहली है, इस कराची का जितना भी फंड है वो आप खुद खा जाते हैं और किसी के हाथ कुछ आने नहीं देते हैं और फिर आप कहते हैं कि इस दफा सफाई नहीं हुई है। और अब जब उसके बाद चले अब तो कोरोना चला गया है और अब जो वहाँ पर मंजर कशी हो रही है बारिशों के बाद, वहाँ पर तो बल्कि ऐसी ऐसी मीम्स आ रही हैं कि देखकर दिल दुखता भी है और हंसी भी आती है कि आपके घरों के अंदर पानी है, कोई इंसान सो रहा है तो जब गिरा है तो उसने कहा घर के अंदर पानी के अंदर गिरा जी, तालाब के अंदर गिर गया। व्हाट इज दिस? ये घर है इंसान का। यानी कि कराची जैसा शहर जिसको कभी वाशिंगटन और लंदन के साथ मिलाया जाता था, आज उस शहर को आप इथियोपिया के किसी शहर से नहीं मिला सकते, इतनी बुरी हालत है। और मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार इस वक्त पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ दोनों हैं। एमक्यूएम को तो अब छोड़ दिया ना, एमक्यूएम की क्या सीटें हैं, उनको तो बस नाम की मेयरशिप मिली हुई है, लेकिन कसूरवार तो वो माजी में रही हैं। लेकिन आज इक़्तिदार जो है ना वो तहरीक इंसाफ के पास है और तहरीक इंसाफ उसकी अल्टीमेट जिम्मेदार है और हम तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराए बगैर कराची का मामला डिस्कस नहीं कर सकते। सर यही बात है कि ये पास द बॉल का गेम है। आप वफाक पे डालो, वफाक सिंध पे डाल रहे हैं और मंजर आम पे क्या आता है जी, वही मंजर जो हम देख रहे हैं, बरसाती नाले। मैं नासिर चौधरी सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर ये जो अब चल रहा है ये आम बात हो गई है, पाकिस्तान तो इससे मशहूर हो गया है कि ये हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई कि इधर हमने अपनी आवाम को डूबते देख लिया है। आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए बदनसीबी है पाकिस्तान की जी कि जिस मुल्क की फ़ौज को जो काम इस वक्त वो मतलब वो बॉर्डर्स पे भी जंग लड़ रहे हैं, कंट्रोल लाइन पे भी हैं और उनको लगाया हुआ कराची के नदी नाले साफ करने के लिए। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर का भी एक अच्छा स्टेप है कि आखिरकार एनडीएम को कहा गया कि आप जाके इसका सफाई का करें। और मैं आपको बताते चलूँ कि जब वो सफाई हुई है तो उसमें से जो मेजॉरिटी है वो लोगों की लाशों की निकली है। आपको पता है कि गुमनाम वहाँ पर जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं उनका, यानी उसमें गाड़ियाँ निकली हैं, बाइक्स निकली हैं, कीमती सारा सामान निकला है। यानी वहाँ पर जो एमकेएम ने वो बीज बोया था कत्ल गारत का, उसकी वजह से उसके बाद उसको कंटिन्यू भी किया गया पीपल्स पार्टी के दौर में, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ पर हमेशा एमकेएम या पीपल्स पार्टी की रही है। दोनों ने एक दूसरे पर ब्लेम गेम की है
और जितने फंड्स थे वो या वो खुद खा गए या जिनबूझ खा गए। लेकिन आज वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, लेकिन वो पेशियाँ ना होने के बराबर है। वो जाते हैं, सवालनामा थमा दिया जाता है, उसके बाद बाहर आते हैं, दोबारा तो साथ ही नैब के बाहर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर देते हैं कि ये पूछा गया। लेकिन बहरहाल ये जिस किस्म का नारा शुरू में इमरान खान ने इत्तेसाब का लगाया था वो हुआ तो ज़रूर इत्तेसाब हुआ, लेकिन रिकवरी कुछ नहीं हुई। उन लोगों को सजाए मुझे कोई एक बता दें कि जिसको कोई ऐसी सजा हुई हो, कोई लंदन भाग गया है, कोई इधर बैठा है, कोई मतलब सैर तफरीह कर रहे हैं लंदन की सड़कों पर, कोई घूम फिर रहा है। तो ये इत्तेसाब सिर्फ ना इसका नारा ही आप इसका कह सकते हैं। बाकी रही कराची का, देखें बरसात का मौसम है इस वक्त, अगर कराची डूबा तो मुंबई भी डूबता है, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब जब एक्यूट बरसात होती है इस वक्त तो भादों का महीना है, इसमें डेफिनेटली बारिशें तेज़ होती हैं। दूसरा इसका तेज स्पेल चल रहा है इस वक्त, लाहौर में भी हुई है। जी सर, लाहौर भी इसमें आ गया अब तो बिल्कुल जी, आज भी जो तेज़ बारिश हुई है लाहौर भी उसमें डूबा है। लेकिन इस वक्त असल चीज़ ये है कि आखिर वो सारा साल क्यों बैठे रहते हैं, वो फंड्स क्यों नहीं लगते, आखिर कौन लोग हैं जो उसमें हडल हैं, तब उनको होश क्यों नहीं आते, क्यों नहीं वो उसका सफाई का बंदोबस्त किया जाता है, क्यों नहीं उसको उस वक्त ये सारा महकमे अलर्ट होते हैं, क्यों नहीं को वज़ीर सामने आता। मतलब वहाँ पर अब ये है कि सिर्फ मैं वही बात दोहराऊँगा कि ब्लेम गेम है। वो PTI उनको कह रही है, गवर्नमेंट उनका है, मैं इमरान इस्माइल, उधर से 2-3 लोग वो बयान डाल देते हैं। यानी बयानात की हद तक तो जंग है, लेकिन काम बिल्कुल 2% का भी नहीं होता, जिसकी वजह से आप ये देखें कि वो सर फंड्स पे लड़ने आ जाते हैं, आपस में पार्टीज ऐसे लड़ रही होती हैं कि बस इन्होंने ही सारा काम इधर ही करवाना है, पता नहीं वो पैसे कहाँ भेज देते हैं। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, अभी आप मेयर कराची का बयान देख लें, उन्होंने कहा जी तहरीके इंसाफ से जो फंड्स की उम्मीद थी ना उन्होंने कराची को नहीं दिए, बल्कि मैं समझता हूँ इस बयान को थोड़ा सा टिल्ट कर लें और इसको सही जो अल्फाज वो कहना चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ से जो पैसे MQM ने मांगे थे अपने खर्च के लिए तहरीक इंसाफ ने वो नहीं दिए। कराची के फंड तो कराची को मिल रहे हैं, असल में इनकी अपनी पॉकेट्स में जो पैसे जाने थे वो रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अगर हमारे घर में पैसे नहीं आ रहे तो कराची को पैसे नहीं मिलेंगे। कि जब ये फंड्स नहीं मिले तो बिजली की यानी लोड शेडिंग शुरू हो गई, आवाम को अचानक से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ गया, कभी पानी का मसला भी आ गया। तो ये सब क्यों ये हमारी हुकूमत के हुक्मरान यानी जो हम लोगों ने आवाम ने जमहूरियत में ये हो रहा है कि हमें ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एंड पे एक दूसरे पे डाल दिया जाता है। तो इस तरह तो सूरत हाल नहीं बदल सकती ना सर, बताएं। रोना या मसला आज का नहीं है। जी सर, ये बात जब से पाकिस्तान बना, जब से इनके पास ये बिजली का निज़ाम इनके हाथ जी उस वक्त से वो मतलब कब उन्होंने बिजली बंद करनी है, कब उन्होंने खोलनी है, यानी 24 घंटे में 12 घंटे एक आम सी बात है, लोग इसके यूज टू हो गए हैं जी सर। तो लेकिन ये कराची हब होने के बावजूद पाकिस्तान का वो माशी सरगर्मियाँ उस तरीके से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। और वहाँ की एक तो गंदी सियासत है जो डर्टी पॉलिटिक्स को हम मतलब कहते हैं कि एक दूसरे पर वो इल्ज़ाम तराशी की गेम कर रहे हैं, फंड्स खा लिए जाते हैं। तो बाकी ये नाले सफाई ये सारा कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से होता आया है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा हो गया। जब बहुत ज़्यादा हुआ तो चीज़ें निकल के बाहर आई सर, तब मुराद अली शाह भी बाहर आ गए, आके दिखा रहे हैं भाई हम खड़े हैं, हम भी देख रहे हैं। जिस वक्त मुस्तफ़ा साहब थे उस वक्त कराची का हाल कंपैरेटिवली बेहतर जी, ठीक है। उन्होंने वाकई वो स्टेप ऐसे लिए जो जिसमें मतलब कराची की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जी। बेसिकली उस वक्त सर जो मेरे ख्याल से जो फंड्स थे वो एक पार्टी के पास। अब जब एक शहर की कराची की जो बासिंग है ना, जब क्योंकि हमारे कुछ लोग कराची में रहते हैं, कुछ सहाफ़ी दोस्त भी हैं, जब उनसे बात की जाए तो उनका एक ही बड़ा टिपिकल जुमला है कि कराची का कोई माई बाप नहीं है, कराची का कोई माई बाप नहीं से, यानी कि हर एक दूसरे पे डाल रहा है, जिसकी वजह से कराची तो सर पीपल्स पार्टी का ये जो नारा है रोटी कपड़ा मकान, ये फिर बराए नाम है हमारे पास, यानी ये चल सकते हैं हम इससे, वो अल्लाह करे वो मर जाए कहीं जी, नारा कहीं दब जाए तो फिर तो कम से कम भुट्टो की पहचान ही यानी नहीं है हमारे पास। तो जो कराची का हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे तहरीक इंसाफ को मैं दोबारा जिक्र करना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ को वो हमें जिम्मेदार ठहराना होगा क्योंकि उनको जो वोट इस दफ़ा कराची से मिला है वो अनप्रेडिक्टेबल था, वो अनबिलीवेबल था, वो इतना गैर यकीनी था कि वो तहरीक इंसाफ वालों को खुद भी यकीन नहीं आया। आप देखें ना, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी कराची से ही हैं,
और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं सर, वो इक़्तिदार में तो वहाँ से तो आई पीपल्स पार्टी ही है ना, तो अगर हम देखें तो इन जब तक ये आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे वोट कुछ नहीं कर सकेगा। अब हुकूमत इनके ऊपर बैठी है लेकिन ये हुकूमत के साथ मुत्तहिद नहीं होते हैं, फंड्स पे लड़ते हैं। अगर मैं सोल्यूशन की तरफ जाएं तो मैं एक बात खत्म करना चाहूँगा सोल्यूशन के लिए, मैं समझता हूँ कि मसाइल का ना हल भी हमें देना चाहिए जी। सिर्फ मसाइल पे हमें इशूज़ पे तनकीद नहीं कर देनी चाहिए, उसका हल भी देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कराची को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली तकसीम किया जाए और उनको अलग-अलग मेयर्स के हवाले करके फंड्स की एलोकेशन की जाए और बाद में उनको मॉनिटर किया जाए। 18th अमेंडमेंट का जितना गलत इस्तेमाल पीपल्स पार्टी ने किया है उसको ख़त्म किसी हद तक अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो बैठ के टेबल टॉक करके कराची को एक दफ़ा तकसीम दें। सर, तो मुस्तफ़ा कमाल ने आज ही बयान दिया है सर, जो आबादी है वो यूरोप के तमाम ममालिक, जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं, किसी भी एक यूरोपीय मुल्क की आबादी जो है वो कराची से ज़्यादा नहीं है, सबकी आबादी कराची से कम है। 35-36 मुल्कों की जो आबादी है वो कराची से कम है। कराची एक शहर है जी, बल्कि कराची को रहने वाले अक्सर कहते हैं हमने पूरा कराची नहीं देखा हुआ, तो कराची को तकसीम करने की जरूरत है। सर, ये तो पहले ही मुस्तफ़ा कमाल ने आके कह दिया कि इन्होंने तकसीम कर चुके हैं ये तो कराची को, और इसीलिए उनकी अबतर सूरत हाल ये है सर, ये बयान दे दिया उन्होंने तकसीम कर चुके हैं जी, वो ये बात भी कर चुके हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती पर कुछ तकसीम नहीं हुआ जी, पे नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि अभी कल ही जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी में मुआहदा हुआ है कराची के मामला में, तो उन्होंने बिल्कुल वॉश कर दिया वहाँ से नून लीग को भी, एमक्यूएम को भी, और आसिफ जरदारी ने कहा है कि अगली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हम बुलाएंगे उसमें हम और पीटीआई होंगे, नून लीग को अगर मदऊ किया जाएगा तो बतौर अपोजिशन उनको मदऊ किया जाएगा। तो मतलब वो हमेशा से ये गेम उनके हाथ में रही है कि मतलब सर, तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से बनाना चाह रही है ताकि जो भी उनके फंड्स का मसला आ रहा है वो हल रहे, हल तलब रहना चाहते हैं वो नैब के मामला जी, नैब के मामला के ऊपर भी वो चाहते हैं आदमी मिलाते जी। इस वक्त जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं, हाँ जी, तो नासिर अली शाह भी हैं, मुराद अली शाह भी हैं, आसिफ जरदारी भी हैं, बिलावल भी हैं, तो ये जिस वक्त तक हुकूमत के साथ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो नैब भी उनको मतलब उनके जी जी मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बिलावल साहब का बयान यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल बारिश होती है तो पानी आता है, मसाइल है क्योंकि हमारे जो अप्रोच है वो ये है। तो इसी के साथ मैं एक ब्रेक लूँगी छोटी सी, फिर वापस आते हैं आपके साथ।